और ये हमारे लिए है। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे लिए आशीष का कारण के लिए प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। तो हमें समझना है, परंतु कुछ भाई बहन नहीं समझते और उस जगह को, किसी वचन को जहाँ पे रखना चाहिए, प्रभु को जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे नहीं रखते, और उस जगह को जब वो निराश होते हैं, ठोकर खाते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो उस जगह को किसी दूसरे वस्तु से भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो दवा हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो। वो उस माध्यम से उस जगह को पूरा करना चाहते हैं, परंतु वो जगह किसका है हम भूल जाते हैं कि किसके आने से वो जगह तृप्त होगा और वो फलवंत होगा। और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताया था उनके बारे में, कि आप अगर इसको ध्यान से सुनिए आपको कुछ सीख मिलेगा। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ। जब वो एक घर में गए थे, एक परिवार में गए थे, और वहाँ पे वो देख रहे हैं कि बच्चे लोग कुछ बॉल खेल रहे थे घर के अंदर। तो अचानक उनके मुंह से एक शब्द निकला, बेटा बॉल मत मार ऐसा कि वो खाट के नीचे निकल चला जाए, और खाट के नीचे जाएगा तो वो वापस तुझे मिलेगा नहीं। तब से उसके जो बच्चे को जो माँ थी, उनके डैडी थे, बोले सचमुच में जब वो बॉल जाएगा, कई बॉल जो है गया और वापस मिला नहीं। तो उसने बोला क्या रीज़न है कि वापस नहीं मिला? तो उन्होंने बोला कि मेरे खाट के नीचे एक मुर्गी है, और जब भी कोई चीज़ बच्चे लोग फेंकते हैं तो वो उसको ले लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। क्यों ऐसा करती है? तो बोलते हैं कि क्योंकि वो मुर्गी का जो अंडे थे, जो उसने दिया था, जिसको सेने के लिए रखा था, और ये बच्चे लोगों ने क्या किया, उस अंडे को खा लिया, और उस जगह को वो उन वस्तुओं से भरना चाहती है। कोई बॉल हो या कोई भी उस आकार के, अंडे का आकार के कोई भी चीज़ें होती थी, उसे उसे उस जगह पे, उस अंडों की जगह पे उसे वो मुर्गी खींच लेती थी, और जब भी कोई उसे लेने जाता था तो वो मुर्गी उसको चोंच मारती थी। और उसके बाद जो है, तो बोले कैसे चलेगा? बोले कि बस थोड़ा समय के बाद जो है उसे पता चल जाएगा कि अंडा अंडा है और बॉल बॉल है। तो ऐसे ही उस जगह को, वो जो मुर्गी है वो एक माँ है, उस बच्चों को, वो अंडे में से बच्चे निकलते हैं, जब उसको गर्म करेगी तभी वो चूजे निकलेंगे। पर वो बॉल को गर्म करने से, बैगन को गर्म करने से, बटाटा को, आलू को गर्म करने से, प्याज को गर्म करने से वो बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसमें वो चीज़ नहीं है जिसमें वो उनका स्थान वो नहीं है कि जिसमें से वो फल ला सके, उसमें से एक जान आ सके। तो ऐसे ही हम परमेश्वर के स्थान पे, किसी जहाँ पे परमेश्वर को हमें रखना चाहिए, हम आज वो हमारे जगह, उस जगह को नहीं है जहाँ पे उसे रहना चाहिए, हम उसे वहाँ पे नहीं रखते, और उस जगह को हम दूसरी वस्तुओं से हम तृप्त करना चाहते हैं। पैसे के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम अ, उस जगह को भरना चाहते हैं। पर प्रियो, वो जगह है, जब तक यीशु नहीं आएंगे वो जगह भरेगा नहीं। जैसे वो मुर्गी उस गंडे को, वो उस बॉल को, और जो भी बच्चे लोग फेंकते थे कुछ गोला आकार का चीज़, सब वो लेके बैठती थी, परंतु उसमें से चूजे नहीं निकले, उसमें से उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसने अपना समय व्यर्थ में उनके ऊपर गर्म करने में बिता दिया। ऐसे हम भी उन वस्तुओं को लेके हम अपने समय को बर्बाद करते हैं जिसमें कोई फल न हो, जबकि वो जगह यीशु मसीह का है। तो आज हम उस जगह को भरने के लिए, हमारा उद्देश्य है कि उस जगह को, जो हमारा निराशा है, हमारे जो आशा नहीं है, हम दुख में पीड़ित हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और थक गए हैं। कुछ मसीही भाई लोग भी हैं, कुछ जो मुझे देखने वाले, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो भी इन उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में किसकी ज़रूरत है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम्हें वो जीवन नहीं मिलेगा, पिता के तक पहुँचने का वो मार्ग मैं हूँ। अगर तुमको उस जगह को भरना है, जिस जगह को तुम चाहते हैं कि उससे आपको फल मिले, और वो जगह को भरने का सिर्फ मुझे अधिकार है। मैं आऊँगा तो आप तृप्त होंगे, मैं आऊँगा तो आपके खालीपन को दूर करूँगा, मैं आऊँगा तो तुम्हें जीवन मिलेगा, मैं आऊँगा तो तुम्हारे जीवन से समस्याएं चली जाएंगी। तो आज हमें यीशु की ज़रूरत है प्रियो। आज कितने लोग हैं जो इसके पास यीशु नहीं है, आज वो नाश हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जगहों को जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें शांति नहीं मिल रही है। कुछ समय तक समय बर्बाद करते हैं, परंतु वो असफलता को प्राप्त करते हैं, निराशा ही हाथ में उनको लगती है। तो हमें समझना है कि हमें क्या करना है। आज मेरा फेसबुक लाइव आने का उद्देश्य है कि अपने खालीपन को आप
प्रभु से भरिए। आपकी निराशा जो मर गई आशा है उसे आप यीशु मसीह में जीवित आशा करके आप पा सकते हैं। मैं आपके लिए वो समाचार लेके आया हूँ। शायद आप यीशु को जानते हो, परंतु मैं बार बार उन बातों को दोहरा रहा हूँ कि जैसा यीशु चाहता है वैसा आप नहीं जानते, इसलिए यीशु को उस जगह पे नहीं रख पा रहे हैं जिस जगह पे उसे रखना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता रहती है उसको आप उस जगह पे रखते हैं। कोई भी व्यक्ति सोना चांदी रुपए को खुलेआम नहीं फेंकता, या तो ऐसे खुला नहीं रखता, उसे अलमारी में, पॉकेट में, या तो ऐसे जगह पे रखता है जहाँ पे कोई उसे चुरा न सके। क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ के लिए, हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए, आज हमारे जीवन के लिए जो बहुत कीमती है, जो यीशु जो हमारे लिए जीवन है, आशीष है, उसको हम उसकी कीमत नहीं कर पाते, और जिस जगह पर उसे होना चाहिए उस जगह पे नहीं रख पाते। जैसा हम उसको जानना चाहिए वैसा हम भी जानते नहीं हैं। तो इन वचनों के माध्यम से प्रभु आप लोग को आशीष करें और प्रभु आपको संभाले। और मैं इन बातों को मैं दोहरा रहा था, जो इन बातों को मैं पिछले संडे में आप सम्मुख लेके आया था। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु और भी बातों को हमारे सामने प्रकट करें, हमें और भी मजबूत करें, और हमें हमारी जो मरी हुई आशा है, जो हमारे खालीपन है, उसे भरने के लिए प्रभु अपने वचनों के माध्यम से, अपने आत्मा के माध्यम से हमें अगुवाई करें कि हम उस जगहों को प्रभु से भर पाएँ। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पापा, आपके प्रेम, आपके दया के लिए और आपकी उस सुंदर उपस्थिति के लिए पिता। मैं विश्वास करता हूँ पापा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं फेसबुक लाइव, या इसके बाद भी जो मुझे देखने वाले हैं, हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति आने वाली है पापा। हर एक व्यक्ति उस खालीपना को, जो आज तक उनके जीवन में निराशा और दूसरे वस्तुएं ने उनके जीवन में स्थान ले लिया है, जिसकी वजह से उनका जीवन में प्रतिफल नहीं है पापा। उस मुर्गी के समान वो दूसरे वस्तुओं को उस जगह पे, अंडे की जगह पे रख के सेना चाहती है, परंतु उसमें फल नहीं है। आज ऐसे ही हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमारे जीवन में चल रहा है पापा, और आज उस जगह को, जिसकी ज़रूरत है उस जगह को वो रहने पाए करके आज हम इस विषय को लेके प्रभु इन आपके बच्चों के सम्मुख आए हैं पापा, जो हम मुझे सुन रहे पिता। आज उस स्थान को जो खालीपना है आपसे भर पाए पिता, आपकी उपस्थिति में आ पाए पिता, और उनकी मरी हुई आशा, जो उम्मीदों खो चुके हैं और जिसकी वजह से उनके घरों में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, जीवन में उदासी है, निराशाएं हैं, बहुत सारे जो है आर्थिक समस्याएं हैं जो उनके जीवन में, और कुछ मानसिक समस्याएं हैं उनके जीवन में, उनके नेचर से संबंधित कुछ बातें हैं जो अपने आप को उस सम्मुख आपके सम्मुख निर्दोष नहीं रख पा रहे हैं। उन सारे बातों को प्रभु उनके जीवन से हटाने के लिए और आपकी महिमा से, आपकी पवित्रता से, आपकी सामर्थ्य से भरने के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता पिता कि आप हर एक को तू स्पर्श कर पिता, हर एक को छू पिता, और हर एक की उपस्थिति में आपकी उपस्थिति होने पाए पिता। जैसे आपके वचन में लिखा, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आपकी उपस्थिति वहाँ रहती है पिता। मैं विश्वास करता पिता कि जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, उसके बीच में आपकी उपस्थिति है पिता। हम मिल के आपके सम्मुख आते पापा, और बात बोलते पिता, आप आके हमसे बातें करिए पिता। जैसे आपके दास मुझे आपने उस प्रकाशन को डाला है पिता, उन बातों को प्रभु आपके आत्मा के द्वारा इन तक पहुँचा समझ मुझ में दीजिए पिता। और जो मुझे सुन रहा है पिता, उनके कानों को खोलिए पिता, कि आपकी वाणी को सुन सके पिता। वो आप उनकी हृदय को खोलिए पिता, कि उस वचन को जो जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है, जो बुराई को अच्छाई से अलग करता है और हमें अच्छाई में बढ़ाता है। उन वचनों को सही जगह पर रखने के लिए वो अपने हृदय को तैयार कर पाए पापा। आप सहायता करिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हर एक को आपके हाथों में देते पिता, हर एक को कंट्रोल करिए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जब हम उस जगह को भरने के लिए यीशु को हम आमंत्रित करते हैं, यीशु को हम जान जाते हैं कि यीशु ही वो जगह है जिस जगह को हमारे खालीपना को भर सकता है। वो यीशु ही एक व्यक्ति है जो हमारे खालीपना को भर सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूर है कि यीशु हमारे जीवन में कैसे आते हैं। प्रियो, हमें उनको समझना है। आज कितने सारे लोग हैं ऐसी संगतियों को ढूंढते हैं, ऐसी वस्तुओं को ढूंढते हैं जो उन्हें ढूंढना नहीं चाहिए। वचन के माध्यम से हम सीखेंगे।
इब्रानी का किताब हम निकालेंगे 12 अध्याय और उसका 14 वचन हम निकालेंगे। इब्रानी की किताब हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14। इसके पास बाइबल है प्लीज़ वो निकालेंगे। या बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। आप प्रभु को आमंत्रित कर सकते हैं, अपने जीवन में बुला सकते हैं और एक माध्यम है कि आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं कि आपके जीवन में आए और आपके उस खालीपना को दूर करें और आप परमेश्वर के आशीषों से भर सके। तो वही पढ़ेंगे वचन को। सबसे मेल मिलाप रखो, हम मेल मिलाप को खोजें। मेल मिलाप मीन्स आपका कोई शत्रुता ना हो। जब आप मेल मिलाप को ढूंढते हैं तो आप मसीह के उस वचन को पूरा करते हैं जो मसीह यीशु ने बोला, तुम माफ करो, तुम शत्रु से प्रेम करो, तुम्हारे सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा बुरा चाहने वाले के लिए तुम भला करो। जब हम मेल मिलाप को ढूंढते हैं तो उन बातों को हम पूरा करते हैं। इससे परमेश्वर हमसे खुश होते हैं और हमारे जीवन में वो आने के लिए, हमारे जीवन के उस खालीपना को भरने के लिए वो हमें हमारे सम्मुख आते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। जब हम पवित्रता को, उस परमेश्वर की पवित्रता को ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, तब हम प्रभु को देख सकते हैं, प्रभु को महसूस कर सकते हैं और हमारे लाइफ में उसके कामों को देख सकते हैं। हमारे जीवन से वो काम दिखते नहीं, लोगों को नहीं दिखते, हमको भी नहीं दिखते। आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि हम उस पवित्रता को नहीं ढूंढते जो यीशु चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पाप और बुराई से अलग हो जाएं, हम मन फिराएं। जिसे यीशु ने बोला है मत्ती की किताब 4:17 में बोला है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जब चेलों लोग उनसे पूछ रहे थे कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग का राज्य कहाँ है, यीशु मसीह बोलते तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे बीच में है। जब तुम मन फिराते हो तो आप स्वर्ग के राज्य को महसूस कर सकते हो। यीशु आपके जीवन में आएंगे और स्वर्ग का अनुभव आप पाएंगे, वो जीवन का अनुभव पाएंगे जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज हमें उस पवित्रता को खोजना है। मन फिराना मतलब पापों से अलग हो जाना होता है और अब हम पापों की ओर नहीं, हम पवित्रता की ओर अपने कदम को हम बढ़ा देते हैं। उसको खोजने लगते हैं कि हम अच्छी बातें क्या है जो हम मसीह में हमको बढ़ा सकता है, क्या है जो हमें जीवन की ओर ले जा सकता है। जब उस पवित्रता को खोजते हैं तो हम यीशु मसीह को हमारे कामों में, हमारे जीवन में हम देख पाते हैं और लोग भी यीशु मसीह को देख पाते हैं हमारे जीवन के माध्यम से। और उस जगह को जो खालीपन हमारे जीवन में था, यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा वो हमें भर देता है और हमें उसका प्रतिफल मिलता है, जिस प्रतिफल के लिए हम आज पीड़ा में है, तकलीफ में है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं कि वो मैं ही हूँ जो तुम्हारे उस खालीपना को भरूंगा, इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो और मेरे पीछे हो लो। और हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, परंतु जब भी हमारे विरुद्ध में परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो हम लोग विश्वास से मुकर जाते हैं। जब भी कभी लाभ का धंधा हमारे सामने आता है कि हमें 2 पैसा बच रहा है, हम झूठ बोलते हैं, हम यीशु के उस स्थान को खो देते हैं जहाँ पे वो हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कमी है। मैं पिछले बार हमने बताया था इन दिनों में कि हमें उस कमी को भरने के लिए हमें उस पाड़े को तोड़ना नहीं है, क्योंकि पाड़े के बाहर भेड़िया है। आज हम लोग क्या करते हैं? हम विश्वास को खो देते हैं और हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं। अगर आपका विश्वास है यीशु मसीह में तो यीशु आपके उस कमी को पूरा करने के लिए वो आपके सम्मुख हैं प्रिय। और हम उस मुर्गी के समान उस कमी को पूरा करने के लिए हम दूसरे वस्तुओं का सहारा लेते हैं, परंतु अंडा ही सेने से मुर्गी को अंडे में से चूजे आएंगे, बॉल सेने से, बैगन सेने से, पटाटा सेने से, आलू जिसको बोलते हैं, और भी गोले वस्तु को कोई भी मुर्गी को सेने से उसमें से चूजे नहीं निकलेंगे, बच्चे नहीं निकलेंगे।
जब हम यीशु को विश्वास करते हैं और उनके ऊपर विश्वास करके हम आगे अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो जो हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, उनसे हम छुटकारा को पाते हैं। प्रियो, ऐसे ही हम एक उदाहरण बताएंगे। एक बाइबल में एक जक्कई करके एक व्यक्ति हैं, जिनकी 12 साल की लड़की थी, वो बीमार हो गई और यहाँ तक कि इतनी बीमार हो गई कि वो मरने पे थी। और उनको पता था कि यीशु मसीह जो है ही है जो मुझे इस परिस्थिति से निकाल सकते हैं, मेरे बेटे को चंगा कर सकते हैं। और वो यीशु से मिलने के लिए चल दिए। और जैसे यीशु मसीह के पास जा रहे थे, अचानक वहाँ पे एक घटना घटी और एक स्त्री थी जिसे 12 साल के लहू बहने का रोग था। हालेलुया। अगर उस वचन को हम निकालेंगे, पढ़ेंगे, तो हम निकालते हैं मरकुस का किताब 5वां अध्याय को हम निकालेंगे। मार्क चैप्टर 5 वर्ष 25 या हम 25 से पढ़ते हैं। तो वहाँ एक स्त्री है और उस स्त्री के जीवन को हम देखेंगे कि किस तरह से समस्या में थी और वो कैसे उस छुटकारे को पाती है उस समस्या से। तो जैसे वो उस जक्कई जो थे, जो अपनी बेटी के अच्छे होने के लिए, जो मरने पे है, वो यीशु मसीह के पास जा रहे थे। और यीशु मसीह को पता था कि कुछ ऐसी घटना घटने वाली है उसके जीवन में कि वो अपने विश्वास को खो देगा। वो जिस विश्वास से मेरे सम्मुख आ रहा है कि मैं उसकी बेटी को चंगा करूं, और कुछ ऐसी घटना घटने वाली है कि वो विश्वास उसके जीवन से हटने वाला है। आज ऐसे ही अचानक हमारे जीवन में हम विश्वास तो करते रहते हैं, कुछ ऐसी अचानक घटनाएं घट जाती है कि हम सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा और हम उसके लिए निराश हो जाते हैं। समाज की परिस्थितियां हमें दबाती हैं और हम यीशु के ऊपर भरोसा करने से अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। और वैसे ही घटना होने वाली है। ये यीशु मसीह जानते थे और अचानक उसके होने से पहले एक और घटना घटी, जिससे ये साबित होता है यीशु मसीह चाहते हैं कि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं। और वो स्त्री के बारे में है। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब मार्क चैप्टर 5 वर्ष 25 से हम पढ़ेंगे। आवाज़ आ रहा है? जिस पर बाइबल है वो निकालेंगे। मार्क चैप्टर 5 वर्ष 25, मरकुस की किताब 5वां अध्याय 25 वचन से। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने अब बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। सारा रुपया, सारा जो धन था, उसने सब कुछ उन वैद्यों के सब को दे दिया, परंतु उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। यहाँ तक कि उसकी परिस्थिति और भी गंभीर होती गई और भी वो बीमार होती गई। उसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। अचानक यीशु मसीह, वहाँ पे लिखा है, हम 27 पढ़ते कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि जब वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। वो स्त्री 12 साल से लहू बहने का उसे रोग था और अपना जितना उपाय था उसको, वैद्यों को सारा पैसा व्यय कर दिया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो चुका पैसा। और उसकी बीमारी और भी बढ़ती गई। उसकी आशा कुछ भी नहीं रह गई, क्योंकि पैसा होता तो और भी डॉक्टरों को दिखा सकती थी। पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और डॉक्टर भी उसे चंगा न कर पाए, बल्कि उसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। अब उसकी आशा टूट चुकी थी, परंतु उसकी आशा केवल एक ही था, यीशु मसीह। और यीशु मसीह उस समय उस नगर से जा रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे थी। और उसने विश्वास किया कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मेरा ये लहू बहने का जो रोग है उससे मैं मुक्ति पाऊँगी, छुटकारा पाऊँगी। और वो भीड़ में कैसे भी गई और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, और जैसे वो छुआ, उसने अपने शरीर में जान लिया कि उसका बीमारी उसके शरीर से चली गई थी, वो चंगी हो गई थी।
क्योंकि वो विश्वास करती थी कि उसके वस्त्र ही को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे वो छुआ, यीशु ने उससे बोला, चेलों को बोला, कोई तो मुझे छुआ। अब यीशु मसीह वहाँ पे उसको खोज क्यों रहे हैं? वो चंगी होके जा सकती थी, परंतु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो जो जक्कई है, जो उसके जीवन में विश्वास में कमी होने वाला है, उसका विश्वास डगमगाए न, और उसे पता चले कि मैं कौन हूँ, जो तुम्हारी परिस्थितियों को, उस खालीपने को मैं सिर्फ मैं ही भर सकता हूँ। उसको बताने के लिए उस घटना को यीशु मसीह ने ओपन कराया। बोला, कोई तो मुझे छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। जब उसने, चेलों ने बोला, तुमको तो भीड़ दबा रही है, आप बोलते हो कि आपको छुआ, और यीशु ने बोला कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, कोई तो है मुझे छुआ। और जब उसने देखने के लिए अपना ध्यान लगाया तो वो स्त्री सामने आई और उन्होंने बताया कि किस रीजन से, किस कारण से उसने यीशु को छुआ। यीशु ने उससे बोला, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तू कुशल से जा। और उस समय में, उसी समय जो है, कुछ लोग आते हैं जो जक्कई के पास आते हैं, उसके घर से, और उसको बोलते हैं कि तेरी बेटी अब मर गई है, तो गुरु को अब दुख मत दे। क्योंकि वो बीमार की हालत में थी और मरने वाली बीमारी थी, और उसने सोचा था जक्कई ने कि यीशु बीमारों को चंगा करता है, अगर यीशु मसीह आएंगे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएंगी। और उसका विश्वास इतना नहीं था कि यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बना सकते हैं। जैसे उन्होंने वो आके उनको बोलना शुरू किया। आइए हम वचन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम 35 वचन से पढ़ेंगे इसी में से। मार्कुस की किताब, मार्क चैप्टर 5 वर्स 35 पढ़ेंगे और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तेरी बेटी नहीं रही, मर गई, अब गुरु को दुख मत दे, तो दुख मत दे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, तो तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आमीन। यीशु ने उसको बताया, तू केवल विश्वास कर, उन बातों पर ध्यान मत दे जो वो बोल रहे हैं, कि गुरु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी जो बीमार थी अब मर गई है। क्योंकि तुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। उस स्त्री ने सिर्फ विश्वास किया कि मेरे वस्त्र को छू ले तो चंगी हो जाएगी। उसने उसे वो चंगाई को प्राप्त किया। उसको भी 12 साल से लहू बहने का रोग था, और तेरी बेटी भी 12 साल की है। तुझे, तेरी बेटी को जीवन दे सकता हूँ करके यीशु मसीह उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, पर तू ये ध्यान दे कि मैं कौन हूँ और तू किसके पास आया है, वो कौन है। आज प्रियो, हमारी विपरीत परिस्थितियों में हम उस आशा को खो देते हैं जो यीशु मसीह में हमें मिलता है, और हम उस जगह को, उस स्थान को ऐसी वस्तुओं से भरना चाहते हैं, पैसे के माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से, और भी गलत विचारों के माध्यम से। कोई दारू पीने लगता है, बोलता दारू पीने से गम भूल जाते हैं। गम नहीं भूलते, दूषपन आता है, तुम बिगड़ जाते, तुम्हारे घर की परिस्थिति बिगड़ जाती है, तुम ईश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचाते हो। इसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। तुम जब अपने समझ का सहारा लेते हो तो तुम परमेश्वर को बोलते हो कि तुम उस लायक नहीं है कि तुम मेरा मदद कर सके। प्रियो, हम एक तरह से हम यीशु मसीह को हम इनकार करते हैं और हम बोलते हैं तू इस योग्य नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों से हम उस अपनी समस्याओं को उस स्त्री के समान हम बढ़ाते जाते हैं, वो बढ़ती जाती है। हालेलुया। हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है अच्छी तरीके से? कमेंट आ रहे हैं? हाँ, या मैं माइक का सहारा लेता हूँ। हालेलुया। हाँ, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे बताना चाहते हैं कि मैं ही केवल उस जगह को भर सकता हूँ जो तेरे जीवन में खालीपना को आज तू देख रहा है। तेरी बेटी जो मर गई 12 साल की है, जो तू तेरे जीवन में उस आनंद को खो दिया है, उस तेरे जीवन में खालीपना हो गया है, वो सिर्फ मैं ही भर सकता हूँ, केवल तू विश्वास कर। पर समाज उन्हें बोल रहा है, रोक रहा है, नहीं हो सकता, असंभव है। आज लोग सोचते हैं, देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
जो जब देखते कोई रास्ता नहीं है, कोई मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। और यीशु मसीह बोलते हैं, एक वचन निकालेंगे, हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा वचन है। हम जकरिया का किताब 10वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। जकरिया, ये मलाकी के पहले ओल्ड टेस्टमेंट का सेकेंड बुक, लास्ट सेकेंड, या जकरिया पेज नंबर 1103। किसके पास बाइबल है वो निकाल सकता है। जकरिया चैप्टर 10 वर्स 1। हम देखते हैं यहाँ पे वचन क्या बोलता है। या वर्षा के समय, वर्षा के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा जो बिजली चमकाता और वह उसको वर्षा देगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है कि बरसात के अंत में जब बारिश खत्म हो चुकी है, उस समय तू परमेश्वर से वर्षा मांग। मतलब जब तुमको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई आशा नहीं है जो मुझे इस परिस्थिति से निकाल सके, यीशु मसीह बोलते हैं तुम मुझसे बोल, तेरी मरी हुई आशा को मैं जीवित करूंगा। उस वर्षा को जो खत्म हो चुकी है, जिस अब वर्षा होने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं वर्षा दूंगा। आमीन। आप यीशु पर भरोसा रखिए, आपका विश्वास डगमगाए न। आपके खालीपना को भरने के लिए यीशु आपके सम्मुख है। आप गलत तरीके से उस खालीपना को मत भरिए, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप यीशु को पुकारिए। आपके विपरीत परिस्थितियों में यीशु आपके लिए एक नई आशा है, एक नई किरण है आपकी आशा की, वो जीवन है, वो आपके लिए एक नई उम्मीद को उत्पन्न करेगा। बस आप विश्वास में बने रहिए और उस पवित्रता को खोजी बने रहे जिसके बगैर परमेश्वर को कोई कदापि नहीं देख सकता। आप उस पवित्रता की ओर बढ़ते जाइए। आपकी मरी हुई आशा यीशु मसीह जीवित करके आपके सम्मुख लाएगा। आमीन। वो बोलता है, जब कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, मुझसे बोल, मैं उसे पूरा करता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है प्रियो। यीशु मसीह उसे बोले तू विश्वास रख, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और उसने विश्वास किया और यीशु मसीह उस जक्कई के घर पे गए और उन्होंने देखा सब रो रहे थे, सब दुख मना रहे थे। यीशु ने बोला मत रो, क्योंकि वो मरे नहीं, सो रहे लोग, क्योंकि सबको पता था कि वो मर गई है। और उन्होंने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और बोला बेटी उठ जा। और वो मरी हुई लड़की जो 12 वर्ष की थी जक्कई की, वो उठ के बैठ गई। हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा उसने उस नई आशा को पाया, नए जीवन को पाया। उस खालीपना को जो उसकी बेटी के जाने से वो महसूस कर रहा था, प्रभु ने उसे तृप्त किया। आमीन। आज प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास करें, हम अंत तक धीरज धरें और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बगैर हम यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे फैमिली में, हमारे बच्चों में यीशु अगर दिखना चाहिए, आप यीशु को देखना चाहते हैं, तो आप विश्वास रखिए और पवित्रता की खोजी हो जाइए। हालेलुया। आपको पता है, हमने जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, एक लड़का था जिसका नाम लाजर था, उसकी 2 बहनें थी और वो बहनें दोनों यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे। अचानक यीशु मसीह उस जगह से चले गए, उस क्षेत्र, उसके इलाके से कहीं बाहर चले गए और उस समय में उसका भाई लाजर जो था बीमार हो गया। और जैसे यीशु मसीह को उन्होंने चिट्ठी डाला कि वो बीमार हो गया है, आके प्रार्थना कर दे, और यीशु मसीह वहाँ पे कुछ समय और बिताए और 4 दिन के बाद आए वहाँ पे और देखे तो उसका भाई मर चुका था। और क्योंकि यीशु मसीह वहाँ से निकले, वो बोले क्योंकि जो बीमार था वो मर गया करके मुझे जाना है वहाँ पे। चेलों से बातें कर रहे थे, तो चेलों ने बोला अभी तो वहाँ के लोग तुमको पत्थर मारने के जा रहे थे,
और तुम फिर से वहाँ जा रहे हो। यीशु मसीह बोला, क्या दिन के कई पहर नहीं होते, बदलते जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में आज विपरीत परिस्थितियां हैं, कल बदल जाएगी, पर हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। आमीन। और यीशु मसीह गए और उसकी बहन से मिले और उनके उस दुख को देखा, क्योंकि उसके मरे हुए 4 दिन हो गए थे लाजर को, और उसे कब्र में डाल दिया गया था। और जब वो गए वहाँ पे, तो उसकी बहन जो मार्था थी, आई उसके पास मिलने के लिए और रोया और बोला, मेरा भाई नहीं रहा, अगर तू होता तो वो मरता नहीं, वो बचा रहता था। यीशु ने बोला, तू विश्वास कर, वो जीवित हो जाएगा। पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमें भी नहीं समझता कि हमारे मरी हुई आशा को प्रभु जीवित करने के लिए हमारे सम्मुख आते हैं। वो विश्वास करते थे, यीशु के सेवक थे वो, परंतु उस समय जब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो जीवित हो जाएंगे, वो समझ नहीं पा रहे। बोल रहे हाँ, अंतिम दिनों में वो जी उठेगा। यीशु मसीह बोलते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम, जो मर गया है वो जीवित हो जाएगा, और जो जीवित है वो मरेगा नहीं। हालेलुया। आज कितने सारे मसीह भाई लोग हैं, कुछ लोग आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं मर गए, पर यीशु बोलते हैं तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए पुनरुत्थान मैंने रखा है। आमीन। आज मसीह यीशु में एक नया जीवन है, पुनरुत्थान है। कुछ हमारे परिवार में भी ऐसी घटनाएं घटी, कुछ लोगों ने नाम रखा, प्रभु ने वहाँ पे बड़े अद्भुत काम किए, उस कामों को नहीं ध्यान दिया, परंतु उनकी विपरीत परिस्थितियों को नाम रखा। मेरी भाभी जो है, एक समय ऐसा था, 7 साल के आसपास का समय हो गया, 7 साल 8 साल। इस गवाही को मैं फेसबुक लाइव के द्वारा बता रहा हूँ। मैं अंबरनाथ में था उस समय, एक ऑफिस में रहता था और वहाँ पे सोता था और वहाँ से मैं सुसमाचार करता था। और उन दिनों में मैं बहुत फास्टिंग रखता था, प्रभु से बहुत प्यार कर रहा था कि प्रभु की महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो। और मैं फैमिली के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे परिवार पर तू तेरी दया दृष्टि बनाए रहे, तू उनका उद्धार कर। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया उनके उद्धार के विषय में। अचानक एक घटना घटी वहाँ पे, और मैंने देखा, रात को सपने में देख रहा था कि मेरी भाभी बीमार है और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उनके शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें पीड़ा दे रहे हैं और उन्हें परेशान करके रख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, पूरा लाइव देख रहा हूँ सपने के द्वारा। और अचानक 3 बजे रात को फ़ोन आता है, मेरे भाई साहब बोलते हैं कि तुम्हारे भाभी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। मैंने बोला कि मैं देख रहा हूँ सारी घटनाएं जो वहाँ पे हो रही, मैं देखा मैंने, और आपने फ़ोन किया, मेरा वो दर्शन टूट गया। तो बोले, जिससे मैं बात ही कर रहा था, तो अचानक बोलते हैं कि नहीं, अब वो नहीं रही, डॉक्टर ने बोला नो मोर, ख़त्म हो गई है। फिर मैंने सोचने लगा, प्रभु आपने वो दर्शन मुझे क्यों दिखाया कि मेरी भाभी को पीड़ा हो रही है, दुष्ट आत्माएं सता रही हैं। परमेश्वर ने मेरे विश्वास को दृढ़ किया और मैंने बोला, आप रुको, 2 मिनट में वो उठ के बैठ जाएंगे। और मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु ये मेरा जीवन आपका है, आज से मैं कुछ भी अगर गलती है तो मैं उस पवित्रता की ओर भागता जाऊंगा, जो जिसके बगैर आपको कोई देख नहीं सकता। जेम्स 4:7 और याकूब की किताब 4:7 का वचन मैंने पढ़ा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मैंने इस वचन को लिया, अपने आप को यीशु मसीह को दिया, और मैंने उन दुष्ट आत्माओं को डांटा, जिन बुरी आत्माओं ने मेरी भाभी की आत्मा को छीन लिया था, गुलाम बना लिया था। मैंने बोला, यीशु के नाम से उसे वापस कर। जैसे मैंने यहाँ से डांटा और वो वहाँ पे उठ के बैठ गई। एक अद्भुत चमत्कार एक उस घर में प्रभु ने दिया। आज उस आशा को, उस चमत्कार को लोगों ने भूल के, और जो यीशु ने बोला कि तुम अगर मसीह में मुझ में रहते तो तुम मरोगे नहीं, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे लिए पुनरुत्थान रखा हुआ है, जीवन रखा हुआ है। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। प्रियो, हमारी मरी हुई आशा जीवित हम पा सकते हैं। यीशु मसीह में जीवन है, पुनरुत्थान है। यीशु मसीह में ही जीवन हमारा है और दूसरा कोई जीवन नहीं है। प्रियो, आज हमारे घर में ऐसी घटना घटी, मेरे भांजे
जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तुम 1 महीने के बाद तुम नहीं रहोगे करके, और उन्होंने अपनी छोटी बहन को शेयर किया था इस बात को लेके। और हम सब उनके लिए लड़की को, उनके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, परंतु उन्होंने बोला मैं शादी नहीं करूँगी, प्रभु मुझे पहले बुला रहे हैं, हमसे नहीं बोले। पर उन्होंने अपने छोटी बहन को शेयर किया इन बातों को। और जो मुझे जान रहे हैं, जो मेरे फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि उसके 1 महीने के बाद ही वो मेरी भांजी इस दुनिया से चली गई, जबकि बहुत ही अच्छे प्रभु के सेवक थी, दास थे। परमेश्वर उनको विजन देता था परिवार के विषय में, लोगों के विषय में। उनका प्रेयर लाइफ इतना स्ट्रांग था। परमेश्वर ने उन्हें ले लिया और उन्होंने बताया ये जीवित है। आमीन। यीशु मसीह में जीवन है, यहाँ भी और वहाँ भी है। मैं इन बातों को इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एक आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। आप यीशु मसीह में हो तो यहाँ भी जीवित रहोगे। अगर यहाँ से आपने अपना शरीर छोड़ा तो वहाँ भी जीवित रहोगे। एक नई आशा यीशु मसीह में। हालेलुया। आज उस आशा को लेके हमें प्रभु के सम्मुख आना है। हमें प्रियो उस मुर्गी के समान उस स्थान को दूसरे वस्तुओं से नहीं परंतु मसीह यीशु से भरना है। आपको प्रभु उद्धार का दर्शन दिखाएंगे। जो मुझे सुन रहा है, मेरे विश्वासी भाई बहन जो पहले से विश्वास कर रहे हैं, उन बातों को समझते हैं। यीशु मसीह में एक नई आशा है, एक जीवन है। आपके लिए एक ऐसा जीवन प्रभु ने रखा हुआ है जिसे आपको समझना है। आप पवित्रता को खोजी बनिए। पुनरुत्थान और जीवन आपके लिए रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा वहाँ पे उनकी बहन लोग अविश्वास को दर्शा रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। 4 दिन हो गया था लाजर मरे हुए। यीशु ने उनके दुख को देख के रोया और बोला कहाँ पे आपने उसे गाड़ा है। वहाँ पे वो गए, यीशु मसीह उनको लेके। बहुत सारी भीड़ उनके पीछे होके गई क्योंकि उनको लगा कि वो जाता है मिलने के लिए वहाँ पे, क्योंकि मरने के बाद भी कोई जाता है कब्र पर। तो उस रोने के लिए बोले कि रोने के लिए जा रहे हैं करके लोग भीड़ लगा दिए वहाँ पे। यीशु मसीह गए वहाँ पे, बोले उस पत्थर को हटाओ। तो उसकी बहन लोगों ने बोला कि अब इस पत्थर को हटाएंगे तो उसमें से बास आएगा, स्मेल आएगा, क्योंकि वो 4 दिन हो गया मरे हुए। यीशु ने बोला इस पत्थर को हटाओ। लोगों ने उस पत्थर को हटाया। उस सड़ी हुई लाश जो 4 दिन से जिसमें बास स्मेल आ रहा था, यीशु ने उसको बोला लाजर बाहर निकला। और जैसे यीशु की आवाज़ को उस मुर्दे ने सुना, लाजर ने सुना, उसके अंदर जान आई और वो कपड़े के साथ बाहर निकल आया। आमीन। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह आपकी मरी हुई आशा को जीवित करेगा। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में यीशु देखना चाहते हैं तो आप विश्वास में बने रहिए। अगर आपके निराशा को एक नई उम्मीद में, जब आपकी आशा मर गई है, आप उसे जीवित पाना चाहते हैं, यीशु मसीह उस आशा को पूरा करेगा। लाजर बाहर आ गया, लोगों ने देखा उसे, सड़ा हुआ लाश जिसमें बास आ रहा था। यीशु की आवाज़ सुनते ही वो बाहर निकल आया। प्रियो, आज यीशु बोल रहे हैं, प्रियो जो तुम मर जाओगे तो मैं जीवित करूंगा, और जो तुम मुझे लोगे तो तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए पुनरुत्थान अनंत काल के लिए मैंने रखा है। आमीन। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे चाहता है, जो मेरी सेवा करता है, अगर वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। आज एक नई आशा, एक नई उम्मीद को लेकर प्रभु आपके सम्मुख आया हुआ है। और मेरा इन बातों को सिखाने का उद्देश्य यही है कि आप यीशु को समझो कि यीशु कौन है। यीशु आपका जीवन है। यीशु मसीह आपके खालीपन को भरेगा। यीशु मसीह आपके उस उम्मीद को जो आपने खो दिया है, आपको भरेगा। उदाहरण बताता हूँ मैं बाइबल के। एक लड़की थी, बाइबल में उसका बारे में जिक्र है। वो जब बच्ची थी, वो बड़ी हुई, समझदार हुई, तो उसे एक सपना था कि मुझे एक अच्छा पति मिले, एक अच्छा आदमी मिले जिससे मैं ब्याह करूं। वो
जैसा मैं सोचती हूँ वैसा होना चाहिए। और इसके लिए उसने हमेशा प्रार्थना करती थी, अपने सोचती थी कि मुझे वो मिले, वो मिले। और अचानक जो है उसे जैसा वो चाहती थी वैसा ही उसे एक लड़का जो शादी के लिए उसे मिला, और उसने शादी किया। और उसे बहुत खुश थी कि उसकी जो सपना था, उसका जो ख्वाहिश था कि जैसा उसे पति चाहिए था वैसा उसे पति मिला, और इतना खुश थी। अचानक उसने सोचा कि मुझे एक बच्चा होना चाहिए, कि मेरे जीवन में और भी वो आनंद को वो महसूस करना चाहती थी। और उसने वो सोचा, और उसने उसे एक बच्चा प्राप्त हुआ। उसने उस बच्चे को लेके बोला, अब मेरा सारी आशा पूरी हुई। और वो खुश थी, आनंदित थी, और अपने जीवन को जी रही थी। अचानक उसके जीवन में एक मोड़ आता है कि उसका जो पति था वो मर जाता है। और अ, वो निराश हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, और फिर वो रोने लगती है, अब मेरा क्या होगा। उसके बाद जब उसने देखा, अपने बच्चे की तरफ देखा, तो बोला, मेरे लिए एक आशा है, एक उम्मीद है मेरा बेटा, उससे मैं देख के उसे लेके मैं आगे जीवन में बढ़ूंगी। और उसे वो पाला पोसा बड़ा किया, और जैसे वो जवान हुआ और वो खुश थे कि मेरा बच्चा है, और मुझ में उसके अंदर उसके एक नई आशा जो देख रहे थी वो पूरा होते हुए उसे मिल रहा था। अचानक उस जवान लड़के की भी डेथ हो जाती है, और वो मर जाता है, और उस औरत की आशा खत्म हो जाती है, उसका पूरा आनंद छिन जाता है, कुछ भी नहीं रहता, और वो अकेली बचती हो। और उस अर्थी को लेके कुछ जो उसके साथ में गांव वाले थे, लेके उसको अर्थी को जा रहे थे, रोते हुए दुख मनाते हुए। और उस स्त्री को का कोई उम्मीद नहीं था, कोई आशा नहीं थी, वो निराश हो गई थी, अपने जीवन से थक गई थी, अब कुछ भी आशा नहीं उसके जीवन में रह गया। अचानक वो रोते हुए उस गांव से बाहर निकल रहे थे उसकी लाश को लेके गाड़ने के लिए। और यीशु मसीह उसी समय में अपने चेलों के साथ उस गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। उसके चेले लोग आनंद मनाते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ आ रहे थे, और अचानक दोनों का एक रास्ते में मुलाकात होता है। उस तरफ से यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ आनंद मनाते हुए आ रहे हैं, और इस तरफ से वो उस लाश को लेके रोते हुए जा रहे हैं। और वो विधवा औरत उस बच्चे के साथ में और लाश के साथ में जा रहे थे। अचानक यीशु मसीह रास्ते में मुलाकात हुआ, और यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा। हालेलुया। उस विधवा को देखा, और उस विधवा को देखा कि उस टूट चुकी है, उसके अंदर कोई आशा नहीं है, वो निराश हो चुकी है, उसे जीने का कोई उम्मीद नहीं। उसे देखकर यीशु मसीह दया से भर गए, उसके दुख को देखा। आज प्रियो, शायद समाज हमारे दुख को नहीं देख सकता, पर यीशु हमारे दुख को देखता है, हमारे तकलीफ को समझता है। अगर अगर समाज देखता भी है तो कुछ नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मुलाकात हुआ, यीशु मसीह बोला, अर्थी को रुकाया, उस स्त्री को देखा, उस विधवा को देखा, उसका हृदय दया से भर गया, और उसने क्या किया, उस अर्थी को रुकाया, और उस गया वहाँ पे उस जवान व्यक्ति को जो लाश बन के रहा था, बोला, जवान उठ। जैसे वो यीशु का आवाज़ सुना, वो उठ के बैठ गया। वो मरा हुआ जो व्यक्ति था वो जीवित हो गया। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा करें। वो हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को, हमारे दुखों को लेके हमें यीशु के सम्मुख आना है प्रियो, विश्वास के साथ में, क्योंकि हमारी मरी हुई आशा को वही पूरा कर सकता है। वो हमारे खाली स्थान को भर सकता है। वही हमारा उम्मीद है, वही हमारी आशा है। और चाहता है उसका जीवन हमारे अंदर से बहे, हमारे परिवार में बहे, हमारे रिलेटिव में बहे, समाज में बहे। वो चाहता है हम सत्य को जाने, ताकि सत्य हमें फ्री करे, हमें स्वतंत्र करे। आज सत्य को जानने के लिए प्रभु हम चाहता कि हम उसको जाने, और सत्य यीशु मसीह है। आज जैसा वो चाहता है वैसा जानने के लिए हम नहीं जानते। जब भी हमारे पास विपरीत परिस्थिति आती है, उस जक्कई के समान यीशु मसीह हमेशा हमें बातें करते हैं वचन के माध्यम से कि तू केवल विश्वास रख और मेरे पीछे हो, तू मुझे साथ में रख, विश्वास कर,
तेरी मरी हुई आशा जीवित हो जाएगी। उसने उस जक्कई ने यीशु की बातों को समझा और अपनी बेटी को जीवित पाया, उस मरी हुई बेटी को जीवित पाया। हालेलुया। अगर हम विश्वास करेंगे, हमारे परिस्थिति जो हम और भी गंभीर हो गई है, जिससे हम हरा गए हैं, जिससे यीशु बोलता है केवल विश्वास रख, डर मत, मैं हूं जो असंभव को संभव करता हूं। तो उस समय मुझसे बारिश मांग, जिस समय बारिश खत्म हो चुकी है, जिस समय तेरे पास कोई आशा नहीं है, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, तो पापों से छलनी हो गया है, दुखों से छलनी हो गया है, मसीह यीशु में एक नई आशा है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए और उन पापों से मन फिराए और पवित्रता के खोजी हो जाएं और हमारी मरी हुई आशा यीशु मसीह जीवित करेंगे। हालेलुया। प्रियो, अपने जीवन के खाली स्थान को वस्तुओं से नहीं, यीशु से भरिए। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में वो आशीष आएगा जो आप चाहते हैं, जो आपने खो दिया है उससे बढ़कर आप पाने वाले हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको इन वचनों के माध्यम से आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको छू रहे हैं, क्योंकि आप उनको सुन रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार है, आपके हृदय को छेद रहा है कि आप उस स्थान पर उसे रखें जिस स्थान पे वो रहना चाहते हैं। और वो यीशु मसीह उस स्थान को जो मुझे सुन रहा है, प्रभु उसे स्पर्श कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रभु ने मुझे वचनों को लेके आपके सम्मुख आने के लिए बोला, तो प्रभु जानते हैं कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या है। यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आज हमारी आवश्यकता को जानते हैं और प्रभु चाहते हैं कि वो कैसे भर सकते हैं, वो आवश्यकताएं पूरी कैसे हो सकती है। मैं एक अपना जीवन से एक उदाहरण बता के मैं बंद करूँगा। उदाहरण मेरा दर्शन है। मैं इन दिनों में हो गया 5-6 महीने से ऊपर हो गया, 8 महीने के आसपास हो गया, और मैं बहुत ही चिंतित था कि मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। और मैं बहुत ही हताश था, जबकि मैं खुद प्रीचिंग करता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को वचन के माध्यम से कि प्रभु पर भरोसा रखो, और मैं खुद निराश हो गया था। और उन्हीं दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या रास्ता है मुझे बता। परमेश्वर ने मुझे सपनों में, दर्शन में दिखाया, और मैंने देखा कि एक गाड़ी है जो बहुत लोड है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर भार है, और मैं उस गाड़ी को बहुत तेज़ी से, बहुत बल लगा के उसे पुश कर रहा हूँ, उसे ठेल रहा हूँ, और इतना ताकत लगा रहा हूँ, और वो थोड़ा सा ही खसकता है, थोड़ा ही आगे बढ़ता है, और जैसे वो, और मैं थक जाता हूँ और वो गाड़ी को पूरी तरह से खींच नहीं पा रहा हूँ, झगड़ नहीं पा रहा हूँ। और फिर मैंने अचानक देखा कि मैं उन बातों को भूल गया कि मेरा कोई भार है, मेरा कोई बोझा है जिसको मुझे धकेलना है। और मैंने क्या किया, उसी दर्शन में देखा कि मैं यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया, यीशु का प्रेम बांटना शुरू किया, लोगों तक पहुंचना शुरू किया, लोगों को सुसमाचार किया। मैंने अपने आप को जांचा कि मैं कहाँ पे हूँ जो आज मैं विश्वास में कमज़ोर हो रहा हूँ। उस दर्शन के माध्यम से मैं देख रहा था कि मैंने देखा कि मैं उन कामों को जो मसीह यीशु का है, मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, और उस जगह को जहाँ पे यीशु होना चाहिए उस जगह पे मैं रखना शुरू कर दिया। मेरे हर जगह पे मैंने यीशु को वो स्थान देना शुरू किया जिस स्थान की वो अधिकारी हैं। और मैंने देखा कि मैं उस स्थान को दे रहा हूँ, लोगों के जीवन में उद्धार आ रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। और मेरी जो जिम्मेदारी की गाड़ी थी, जिसको मैं बहुत ताकत से, फोर्स से उसे मैं ढकेल रहा था, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाती थी और रुक जाती थी, मैंने देखा कि वो गाड़ी मेरे आगे आगे भाग रही है और मैं उसे छू भी नहीं रहा हूँ, और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि वो गाड़ी खींचने वाला यीशु मसीह आ गया मेरे जीवन में। जब हम उसको उस स्थान पर रखते हैं हमारे जीवन में, जहाँ पे वो चाहता है कि वो हमारे द्वारा दिखे, हमारे द्वारा लोगों को के बीच में आए, हमारे द्वारा अपना काम, अपने गुणों को प्रकट करे, जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं और संसार की वस्तुओं से बढ़कर उसे प्यार करना शुरू करते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ करते हैं कि हमारी आशा, हमारी ज़रूरतें वही पूरा करेगा, और हम अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को गलत तरीके से भरने के लिए नहीं, परंतु मसीह की उस
यीशु पर भरोसा करके हम उसके ऊपर डाल देते हैं कि गाड़ी को, हमारे खालीपना को, हमारे ज़रूरतों को यीशु मसीह पूरा करते हैं। हालेलुया। तो आज यही चाहता है यीशु मसीह कि हम उस पवित्रता को खोजें, उस स्थान को खोजें जहाँ पे यीशु चाहते हैं हमें रहना चाहिए। हम मेल मिलाप को ढूंढें जिसमें यीशु मसीह के प्रेम को लोग पा सके, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा यीशु मसीह दिखे, उस स्थान पे दिखे जहाँ वो चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके भी जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो असंभव लग रही है, चाहे वो पैसे की समस्या हो, चाहे वो बच्चों का उद्धार की बातें हो, चाहे वो परिवार में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार की बातें हो, चाहे और भी विपरीत परिस्थितियां हो जिसे लग रहा है कि वो कभी नहीं पूरा हो पाएंगी, कभी उसमें से निकल नहीं पाएंगे। शायद उनके हस्बैंड होंगे, पति होंगे, या उनकी बीवी होंगे, चाहे उनके बच्चे होंगे जो पाप के रास्ते में, बुराई के रास्ते में हैं, जो अभी तक मन नहीं फिराए हुए हैं, और उसके लिए उनके घर के लोग जो विश्वास करते हैं, पीड़ित हैं कि कब मेरे घर की परिस्थिति बदलेगी, कब मेरे बच्चे उद्धार पाएंगे, कब मेरे बच्चे सुधरेंगे, कब मेरे पति मेरे साथ में प्रार्थना में आएंगे, कब मेरी परिस्थिति जो विपरीत है, जो मेरे विरुद्ध में चल रही हो, कब ठीक होगी। यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, और ये वचनों को, इन बातों को इसीलिए अपने दास के द्वारा लेके आए कि आप उस मरी हुई आशा को जीवित अपने जीवन में पाए, अपने परिवार का उद्धार अपने आप होते हुए पाए, आप पवित्रता के खोजी हो जाए, आप मेल मिलाप को ढूंढें, आप विश्वास करें, यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आप डरे मत, आप अपने आप को उस जगह पे रखें जिस जगह पे यीशु चाहते हैं। यीशु मसीह को उस जगह पे इस्तेमाल करें, वो काम करने दीजिए जहाँ पे वो चाहते हैं आपके जीवन को लेके। यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदलने वाले हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पापा, आपके प्रेम, आपके दया के लिए, आपकी इस सुंदर उपस्थिति के लिए पिता, जो मुझे सुन रहे हैं पिता, जो मुझे देख रहे हैं पापा, जो ऑनलाइन, जो लाइव मुझे देख रहा है पिता, मेरी प्रार्थना है पापा, जो भी इस वचनों को सुन रहा है या इसके बाद सुनने वाले पापा, जो इन वचनों को ध्यान लगा रहा है, मेरे शब्दों को लेके विश्वास को दृढ़ कर रहा है, और आपको उस स्थान पे रखने के लिए अपने आप को दे दिया है जिस स्थान पे आप रहना चाहते पिता, और उसकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उस बदलने के लिए प्रभु केवल आप ही हैं पापा। आप ही मेरी आशा को जीवित करने वाले परमेश्वर है पापा। आज मेरी प्रार्थना है पिता, जितने भी लोग सुन रहे पिता, आप जानते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या है, क्योंकि आपके वचन में आपने बोला तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है। जो हम अपनी जिम्मेदारी की गाड़ी को, जो हम अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से खींचना चाहते हैं, उसे चलाना चाहते हैं, हमारे ताकत से, हमारे बुद्धि से, हमारे विवेक से हमारे परिवार को चलाना चाहते हैं, हम उसके, हमारे घर के लोगों का उद्धार चाहते हैं पिता, वो असंभव है, क्योंकि आप कर सकते हैं। जब हम आपको खोजते हैं, आपके पवित्रता को खोजे होते हैं, मेल मिलाप को ढूंढते हैं, और उस स्थान पे जहाँ पे आप चाहते हैं रहे हमारे जीवन में, उस स्थान पे आपको रखते हैं। सबसे ज़्यादा हम आपको प्यार करते तो हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप है पापा। और हम जानते पिता, हम विश्वास करते पिता, जो मुझे सुन रहा है, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा पिता, कि उनके जीवन में अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, आज उनके भूलने से पहले उनको आप जानते हैं और उनको बदल रहे हैं पिता। जितने लोग जो आपको अपना जीवन दे रहे हैं पिता, जो उस स्थान को, जो वो खालीपना महसूस कर रहे हैं, उसको भरने के लिए आपको अपना जीवन दे रहे हैं पिता, आज से उनका खालीपना दूर होगा। आज से उनकी परिस्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, वो दूर होंगी। आज से एक नई आशा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आत्मिकता में वो पाने वाले हैं। कोई बीमार है, आज से वो चंगाई पाने वाला है। जिसकी आशा मर गई है, वो एक नई आशा वो पाएगा। जो भूल गया है कि मेरा जीवन में कुछ बदलाव होगा, जो भूल गया कि मेरा पति बदलेगा, वो भूल गया कि मेरा बच्चा बदलेगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं, बेटी, बेटा, तेरी परिवार का उद्धार मैं करूंगा। प्रभु ने वचन दिया है, घर का एक व्यक्ति उद्धार पाएगा, सारा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह उस वचन के माध्यम से आपके जीवन में आ रहे हैं प्रियो, और आपके परिवार को वो देख रहे हैं, और वो जानते हैं कि उसे कैसे बदलना है। यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह विपरीत परिस्थितियों को बदलने वाले हैं।
आज मुझे सुनने वाला व्यक्ति को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें आशीष कर रहे हैं। आप महसूस करिए कि आपकी परिस्थिति बदल रही है। आप विश्वास करिए। यीशु मसीह बोला जक्कई से, तू उनको मत देख, तू परिस्थितियों को मत देख, तू मुझे देख, केवल विश्वास कर, डर मत, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, बच जाएगी। आज मैं आपको बोलता हूं, आप विश्वास करिए, यीशु पर भरोसा करिए, डरिए मत। आप अपने कदम को गलत रास्ते पे मत ले जाइए। आप पवित्रता के खोजी बनिए। आप मेल मिलाप को ढूंढिए। आप यीशु को उस जगह पे रखिए जहां पे वो चाहते हैं कि वो रहे। आपकी परिस्थिति बदल जाएंगे। आपका मरी हुई आशा आप जीवित पाएंगे। आपके परिवार में आप उद्धार को पाएंगे। आपकी कलीसिया में आप बढ़ोतरी को, उन्नति को पाएंगे। अगर कोई पासवान है जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, प्रभु आपको आशीष करेंगे। इन वचन के द्वारा आपको खड़ा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक के जीवन में जाइए पापा। मैं नहीं जानता कि उनके जीवन में समस्या क्या है पापा, पर आप सब कुछ जानते हैं पिता। आपने बोला तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या जरूरत है पापा। मेरी प्रार्थना है पिता, आप उनके जीवन में जाइए पिता, आप उनके परिवार में जाइए पिता, उनके रिलेटिव में जाइए पिता, और उनके जीवन में हलचल मचाइए पिता। उन्हें बदलिए पिता, और उनको रोकने वाली हर एक बुरी आत्माओं की शक्तियों को, श्रापों को आज मैं आपका दास यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। मैं तोड़ता हूं उनके जीवन से, और मैं उनके जीवन में उद्धार को स्थापित करता हूं। आपके वचन के माध्यम से, आपके उस वचन को लेके प्रभु जो आपने उनको दिया पिता, जो मुझे सुन रहे पापा, उस वचन को उनके जीवन में मैं सील करता हूं, उनके परिवार में मैं सील करता हूं उस वचन को। सारे घराने का उद्धार बोलता हूं मैं। पवित्र आत्मा जी इन्हें स्पर्श करे पिता, इन्हें छू लीजिए पिता। हो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक के जीवन से आपको महिमा मिले पिता। आप जैसा चाहते पिता वैसा वो जीवन प्राप्त करे पापा, क्योंकि आप चाहते पिता हर एक का उद्धार हो, क्योंकि आप दुखों को जानते पिता। उस विधवा औरत को जिसकी सारी आशा मर चुकी थी पिता, उसका इकलौता पुत्र जो था वो भी खत्म हो चुका था पिता। वो निराश थी, दुखी थी, टूट चुकी थी, और उसका कोई उम्मीद नहीं था, उसके लिए कोई सहारा नहीं था। आपने उसके दुखों को देखा और उसके उस मरे हुए बच्चे को जीवित करके उसके हाथों में सौंप दिया। आज मेरी प्रार्थना है पिता, ऐसे ही इतने सारे लाचार लोग हैं, अपनी परिस्थितियों से टूट चुके हैं पिता, घिर चुके हैं पिता। केवल आप ही हैं पापा जो उनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं पिता। मेरी प्रार्थना है पिता, आप उनके जीवन में जाइए पिता, और उनकी विपरीत परिस्थिति को बदल दीजिए पिता। आपके मार्ग में चलने के लायक उन्हें बनाइए पिता। आपके ऊपर भरोसा करके चलने के लायक उन्हें बनाइए पिता। और आप बना रहे इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आपका वचन व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बारिश होती है, आपको वचन में लिखा है यिर्मयाह किताब में, जैसे बारिश जमीन पे आती है, गिरती है, तो वैसे ही भाप बन के नहीं उड़ जाती, वो उस जमीन को सींचती है और उसमें साग पात उपजाती है, तब वो भाप बन के उड़ जाती है। उसी प्रकार से आपका वचन है जो आपके मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ में नहीं जाता और आपके इच्छा को पूरा करता है। आज मेरी प्रार्थना है पिता कि जिस सुनने वाले जितने भी लोग हैं जो प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उन सारे लोगों के जीवन में वो उस आशीष को पाए पिता, इस वचनों का प्रतिफल को पाए पिता। और मैं विश्वास करता पिता कि ये वचन जो आपने दिया है पिता, उनके जीवन में एक नए बदलाव को, एक नई बेदारी को ला रहा है पिता। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करता पिता। प्रभु हमेशा हम आपके सम्मुख पाए जाए पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते पिता। आपकी संगति में बने रहे पिता, पवित्रता के खोजी बने रहे पिता, और हमेशा आपका भाता हुआ जीवन हम हमारे जीवन में बना रहे पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते पिता। आप दया का परमेश्वर, आपने आशीष किया हर एक को, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।